नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। परिचर्चाएं चल रही हैं। उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2024 की परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए मॉडल पेपर आज हम तीसरा करने वाला, ठीक है। पहला पेपर जो शिक्षण अभिरुचि है उसका मॉडल पेपर तीसरा करने वाला है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। इससे पहले हमने 23 भाग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, जिसमें हमने दर्शन और फिलॉसफी दार्शनिक के बारे में और जो शिक्षा नीतियां हैं, शिक्षा का इतिहास है, उन सभी के बारे में। उसी के साथ साथ उत्तराखंड का भी सिलेबस हमने 2 भाग कर लिए थे, उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा और हमने दूसरा पढ़ा था कि उत्तराखंड में बायोडाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है। आज हमारा मॉडल पेपर तीसरा है, फर्स्ट पेपर। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और नोट्स बनाते हुए चलना है। वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। उसी के साथ वीडियो के नीचे मोर ऑप्शन पे जाओ, डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो वहां भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब आप ऑफलाइन इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिस को 4 चांद लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, एक बालक शेर को देखकर भाग जाता है, यह संवेग सिद्धांत है, ठीक है। बालक शेर को देख के डर की वजह से भाग जाता है, ठीक है। तो यह सिद्धांत, यह संवेग का सिद्धांत किस पर आधारित है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, ठीक है। कैनन बोल्ट सिद्धांत, जेम्स लेगे सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत, सभी। तो बालक अगर शेर को देख के भाग गया, बालक अगर भालू को देख के भाग गया, बालक अगर किसी को भी देख के भाग गया, तो यह संवेग सिद्धांत किससे, तो जेम्स लेगे के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्य कथन नहीं है। देखो, नहीं को आपने अंडरलाइन कर लेना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ये सही नहीं पूछ रहा है, ये राइट रॉन्ग पूछ रहा है, नहीं पूछा है इसने, ठीक है। यहीं आप बहुत सारी गलती कर देते हो, नहीं को आप सही समझ के ऑप्शन सही वाला मार के आ जाता हो, जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो देखना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन की भाषा को समझना है कि सत्य कथन नहीं है, व्यक्ति पूर्णतः प्रकार्यशील होता है, कार्ल रोजरसन ने कहा, ठीक है। छद्म परिपक्वता की अवस्था है, रॉस ने कहा, ठीक है। जन्म के समय बालक समाज निरपेक्ष होता है, क्रो एंड क्रो ने कहा। और 2 बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते, जॉन लॉक ने नहीं कहा था। तो ऑप्शन आपने गलत पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका, 2 बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते हैं, ये जॉन लॉक ने नहीं कहा था। किसने कहा था आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। हमसे पूछा ही गलत है, तो ऑप्शन 4 था आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विशेषता नहीं है, फिर नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना है। नहीं, अनुक्रिया सामान्यीकरण हो गया, प्रभाव के नियम पर आधारित होगा, पुनर्बलन अनुसूची हो गया और उद्दीपक सामान्यीकरण हो गया। तो अनुबंधन की विशेषता नहीं है, ऑप्शन 4, ठीक है। तो उद्दीपक सामान्यीकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिगम का सोपान नहीं है, फिर आपसे नहीं पूछ रहा है, तो क्या नहीं है, वंचन आपका अधिगम का सोपान नहीं है। आवश्यकता, समायोजन, व्यवहार में परिवर्तन, आपके तीनों क्या है, अधिगम के सोपान होते हैं, वंचन नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। असुमेलित है, अर्थपूर्ण अधिगम, डेविड आसुबेन ने कहा, ठीक है। अनुभवजन्य अधिगम, मैस्लो हो गया। अनुमोदक प्रेरक, क्राउनी मार्लो हो गया। और डिसफेजिया, गति कौशल विकृति हो गई। तो पूछा है असुमेलित, गलत पूछा है, तो ऑप्शन सी है आपका, ठीक है। क्या अनुभवजन्य अधिगम मैस्लो का नहीं है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, असत्य कथन है। तो असत्य कथन, अंतर्मुखी, एकांतवासी, विचार प्रधान व आध्यात्मिक प्रधान होते हैं। फ्रीडमैन व रोजमैन ने ए व बी व्यक्तित्व बताए। और नव मनोविश्लेषणवादी सुल्लिवान, ठीक है, कार्ल युंग, एडलर माने जाते हैं। चौथा ऑप्शन है, व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन है, ये वैलेंटाइन ने कहा। तो किसने, तो असत्य कथन पूछ रहा है, तो व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन है, वैलेंटाइन ने नहीं कहा था। तो ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। हमसे पूछा ही असत्य है, ठीक है। असत्य रक्षा युक्ति है, स्वयं को नरेंद्र मोदी कहना प्रेक्षेपण है, ठीक है। बलपूर्वक किसी विचार को दबाना क्या है, समन है। अंगूठा चूसना प्रतिगमन है। मन बनावे मुँह हिलावे, ठीक है, ये क्या है, प्रतिक्रिया निर्माण है। तो ये क्या है, असत्य पूछा है, तो आपका क्या हो जाएगा, असत्य बताओ मुझे। तो ऑप्शन आपका असत्य युक्ति क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वयं को नरेंद्र मोदी कहना क्या है, ये प्रेक्षेपण नहीं है, ठीक है। असत्य पूछा है, तो असत्य आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपके लिए, कुसमायोजन
कुसमायोजन का लक्षण है, ठीक है, पलायन करना, पैर हिलाना, गाली गलौज करना, सभी। तो ये सभी आपके क्या, ठीक है, पलायन करना, पैर हिलाना, ठीक है, और गाली गलौज करना, ये सभी आपके क्या होते हैं, कुसमायोजन के लक्षण होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 9वां कि बुद्धि के संबंध में गलत तथ्य पूछता है। आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है, ठीक है। ज्ञान निर्देशन व आलोचना की योग्यता है, विनय ने कहा था। बुद्धि लब्धि के विचार को विकसित करने वाला व्यक्ति टर्मन है, और बिजली के समान जेनसन। तो क्या पूछता है, तो गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए जो आर्मी बीटा परीक्षण है सामूहिक शाब्दिक परीक्षण नहीं है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा हमसे गलत है, ठीक है। असत्य पूछ रहा है, बहु सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, बताओ मुझे, गार्डनर ने दिया था। मात्रा सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। त्रिमीय सिद्धांत किसने दिया था, स्टर्नबर्ग ने दिया था। और इकाई सिद्धांत किसने, जॉनसन ने दिया था। तो पूछ रहा है असत्य, तो ऑप्शन सी ये आपका त्रिविमीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने नहीं दिया था, असत्य आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। सुमेलित करें पूछ रहा है, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि टर्मन हो गया, ठीक है। सतत व व्यापक मूल्यांकन डेनियल गोलमैन हो गया, और अधिगम सहायतापन धारा 29 हो गई, और बुद्धि लब्धि का सूत्र चौथा सेलिगन हो गया। तो आपका चौथा ऑप्शन, चौथा आंसर देखो, ए का दूसरा संवेगात्मक बुद्धि पूछेगा तो डेनियल गोलमैन हो गया, ठीक है। बी का तीसरा हो जाएगा, देखो सतत व व्यापक मूल्यांकन पूछेगा तो बी का तीसरा क्या, धारा 29 में ये बात कही गई है, ठीक है। अगर पूछेगा अधिगम असहायतापन पूछेगा तो सी का आपका क्या हो जाएगा, चौथा, सी का क्या होगा, चौथा सेलिगन हो जाएगा। अगर बुद्धि सूत्र पूछेगा तो ये किसने दिया है, टर्मन ने दिया है। डी का अगर फर्स्ट भी लगाते तो डी का फर्स्ट एक ही जगह है, आपका आंसर क्या हो जाता, सीधे एलिमेंट हो जाता। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता, ठीक है। एनसीएफ 2005 की विशेषता नहीं है, ज्ञान को सूचना मानना, करके व सोच करके खोज करके सीखना, शांति व कला शिक्षा पर बल देना, बालक की असफलता व्यवस्था की असफलता। तो पूछ रहा है कि विशेषता नहीं है, तो ज्ञान को सूचना मानना क्या है, ये विशेषता नहीं है, ठीक है। आपका पूछा गलत है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है भाई, कि करके व खोज करके सीखना विशेषता है, शांति और कला शिक्षा पर विशेषता है। बालक की असफलता व्यवस्था की असफलता की जांच करना, ये भी उसकी विशेषता है, ठीक है। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ नहीं है, तो नहीं है आपका व्याख्यान, पाठ्यवस्तु, अनुवर्ग और दत्त कार्य। तो अगर प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ पूछेगा तो उसमें आपका दत्त कार्य नहीं आता है, ठीक है, नहीं पूछता है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 14 है, असुमेलित पूछा है, रुचि व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक है, ठीक है, प्रेम स्वाभाविक प्रेरक है, जिज्ञासा कृत्रिम प्रेरक है, ठीक है, उपलब्धि अर्जित प्रेरक है। उपलब्धि तो अर्जित है, ठीक है, रुचि क्या है, व्यक्तिगत अर्जित है, प्रेम क्या है, स्वाभाविक है, लेकिन जिज्ञासा ये कृत्रिम नहीं होती, ठीक है, ये कृत्रिम प्रेरक नहीं होती है। पूछा हमसे क्या है, असुमेलित है। तीसरा आपका क्या है, गलत है, गलत युक्ति है, ठीक है। संबंधित नहीं है, ठीक है, तो माइंड ऑफ चाइल्ड प्रेयर, ठीक है, एक हो गया। ऑप्शन बी होगा दी कॉग्निटिव व्यू, आसुबेल हो गया। कल्चर एंड पैटर्न प्लांट हो गया। कंडीशन ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक हो गया। तो संबंधित नहीं है, तो कंडीशन ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक, ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 16 है, संवेग सर्वाधिक अस्थिर किशोरावस्था में होता है, नैतिक सापेक्षता किशोरावस्था में होता है, सुझाव ग्रहणशीलता व विद्यालय आयु बाल्यावस्था में होता है, या प्रजनन व गतिशीलता अवस्था शैशवावस्था में होता है। तो सत्य पूछ रहा है, तो सत्य आपका 1 2 3 तीनों आपके क्या है, सही है। पहला दूसरा तीसरा आपके क्या है, सही, राइट आंसर है। तो ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आरटीई 2005 के संबंध में विशेषता नहीं है, धारा 38 धारा वो 7 अध्याय, ठीक है। शिक्षक को जनगणना व आपदा कार्य में नहीं लगाया जा सकता। धारा में 24 शिक्षक दायित्व हो गया, ठीक है, धारा 24 में शिक्षक के दायित्व हो गए। वित्तीय अनुपात 60:45, 60:40। तो आपका पूछता है कि विशेषता नहीं है, तो आपका 2 बार शिक्षक को जनगणना व आपदा कार्य में नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, ये आपका क्या है, विशेषता नहीं है, गलत पूछा है, बल्कि लगाया जा सकता है, ठीक है। प्रक्षेपी विधि है, ठीक है, कथानक बोध परीक्षण, ठीक है, मोजेक परीक्षण, खेल परीक्षण और समाजमिति परीक्षण। तो क्या पूछता है, प्रक्षेपी विधि पूछता है। तो ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कथानक बोध परीक्षण, ठीक है, मोजेक परीक्षण और खेल परीक्षण आपके क्या है, प्रेक्षी विधि है, ठीक है, ये आपका नहीं है, ठीक है। समाजमिति आपका नहीं है, ठीक है। अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता क्या होती है, तो क्या होती है बताएंगे, क्या होती है, उसमें विश्वसनीयता होती है, ठीक है, क्या होती है, विश्वसनीयता होती है। शिक्षण है, शिक्षण कैसा है,
तो शिक्षण क्या है, बाल केंद्रित भी है और क्या है, अंतः क्रिया युक्त भी होता है। ऑप्शन ए और दो आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। सतत व व्यापक मूल्यांकन में होता है, तो क्या होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन में, तो देखो रचनात्मक आकलन होता है, ABC ग्रेड का प्रयोग होता है और आर्कटिक प्रयोग होता है, तो सभी ऑप्शन 4 ही आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सृजनात्मकता मापन से संबंधित नहीं है, तो क्या नहीं है, तो टर्मन इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, एक बालक विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, वह पिछड़ा है, बाल अपराधी है, सृजनात्मकता है, मंद बुद्धि है। ठीक है, तो जो विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा वो बाल अपराधी ही होगा। ठीक है, चाहे वो समाज की संपत्ति है, घर की संपत्ति है, कहीं की भी संपत्ति को, राष्ट्र की संपत्ति है, उसे अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है वो बाल क्या है, बाल अपराधी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, सुमेलित है, उच्च योग्यता पिछड़ा बालक, अंतर्वैयक्तिक संबंध उत्तम मंद बुद्धि। ठीक है, विस्तार की योग्यता समस्यात्मक और उत्पादकता सृजनात्मकता। तो ऑप्शन दो एक आपका उच्च योग्यता पिछड़ा बालक हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, सुमेलित पूछता है, दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा आपका चौथा। ठीक है, दूसरा आपका क्या, चौथा वाला उत्पादकता सृजनात्मकता। ठीक है, तो ऑप्शन दो और 4 आपके क्या हो जाएंगे, दो आपके अंतर्वैयक्तिक संबंध उत्तम मंद बुद्धि और उत्पादकता सृजनात्मकता, ये आपके क्या है, सुमेलित हैं। 2 और 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, चिंतन के संबंध में गलत है, तो गलत क्या है, 2 प्रकार स्वलीय और यथार्थवादी। ठीक है, मानसिक प्रतिभा, तर्कणा और समस्या समाधान प्रक्रिया, प्रतीकों का प्रयोग नहीं होता है, ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। ठीक है, तो आपको चिंतन से संबंध में गलत क्या है, तो गलत क्या है, प्रतीकों का प्रयोग नहीं होता, ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, अवधारणा मानचित्रण रॉबर्ट गे ने। ठीक है, समावेशी शिक्षा निःशक्त बालक हो गया, अचेतन अभिप्रेरणा फ्राइड हो गया, संरक्षण की समझ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो सुमेलित कौन सा नहीं है, अवधारणा मानचित्रण रॉबर्ट मेगेने का, ये क्या है, ये आपका गलत है। पूछा ये आपका क्या है, सुमेलित नहीं है, रॉन्ग पूछा है, तो रॉन्ग आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, असत्य कथन है, तो असत्य कथन क्या है आपका, मूल्यांकन और मापन दोनों समान है, ये क्या है आपका असत्य हो जाएगा। बाकी 3 मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, सत्य है। मूल्यांकन ज्ञानात्मक भावनात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र में होता है, सत्य है। मूल्यांकन निर्णयात्मक प्रक्रिया है, सत्य है। लेकिन जो आपका 2 है, मूल्यांकन व मापन दोनों समान है, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य है। पूछा ये हमसे असत्य है, राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपके लिए, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, स्टीफन एम कोरे हो गया, विद्यालय समस्याएं होगी, राष्ट्र की समस्याएं होगी और बाल व्यवहार समस्याएं होगी। तो क्रियात्मक अनुसंधान से आपका क्या, राष्ट्र की समस्याएं संबंधित नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए, सत्य है, तो रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, सत्य है। ठीक है, रुचि क्या है, जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। ठीक है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, अभिक्षमता जन्मजात होती है, सामाजिक अधिगम प्रत्यक्ष अधिगम होता है, ये सब आपके रॉन्ग है। राइट क्या है, रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन आपके लिए अंतिम है, 30 है, देखो सही है, सामाजिक निर्मतवाद जेरेम ब्रूनर है। ठीक है, 16 पीएफ प्रश्नावली कैटन ने दिया। ठीक है, जन्मजात और अर्जित प्रेरक थॉमसन। ठीक है, और अमूर्त चिंतन पूर्व संख्यात्मक अवस्था में आती है, तो आपसे सही पूछ रहा है, तो 16 पीएफ प्रश्नावली हो किसने दिया था, वो कैटन ने दिया था। तो हमने कितने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए पेपर फर्स्ट से। ठीक है, ये आपका मॉडल पेपर है, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। जुड़ना है, मॉडल पेपर व्याख्या भी करेंगे हम, सारे टॉपिक सिलेबस वाइज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम मॉडल पेपर भी लगाएंगे कि कैसे कैसे वीडियो आ सकते हैं। वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। जितना भी आप वीडियो सहारोगे, जितना भी आप लोगों तक पहुँचाओगे, उतना अधिक आपके लिए अच्छा मैटर आएगा। देखो, मैं चाहता तो पीपीटी बना के भी आपके लिए संलग्न कर सकता था, बहुत सारे मैंने पीपीटी बनाए हैं, लेकिन हाँ, आपको एक विश्वास हो कि जो हमें मिल रहा है वो कहीं ना कहीं बुक्स से मिल रहा है। ठीक है, प्रिंट वाला किसी पब्लिकेशन के बुक से मिल रहा है। जो ये मैटर है, ये धीरू भाई धबाई की पुस्तक है, शिक्षा मनोज्ञान, बहुत ही अच्छा है, सारा मैटर एक ही पुस्तक में है, ये उससे है। ठीक है, तभी मैंने आपके लिए पीडीएफ बना के कि आप सीधे देख सकें कि हाँ, जो पढ़ रहे हैं वो किताब का मैटर है, वो आने वाला मैटर है, वो हमारे लिए उपयोगी है। इसलिए मैं पीडीएफ बना के सीधे आपको देता हूँ कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो, आपको प्रिंट वाला ही आइटम मिल जाए जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकें। और पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। थैंक यू सो मच।